सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज है मंगलवार का दिन और आज हम पढ़ेंगे हिंदी। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ना और पहचानना सीखेंगे स्वर के अक्षर अ से अह, व्यंजन क से अंग, च से इया और ट से ड़ को हमारी हिंदी की पुस्तक के द्वारा। फिर हम दो अक्षर के शब्द जो कि पेज नंबर 33 पे दिए हुए हैं उसको भी पढ़ना सीखेंगे। बच्चों, आज हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे छ लिखना हमारी नोटबुक में। And in practice work children we will write capital letters A to Z in series। इसके बाद हम हमारी कुछ कविताओं का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पानी बरसा का अभ्यास करेंगे एक्शन के द्वारा। उसके बाद हम कैसे खाएं, मीठी खीर और शेरू इन पोयम को भी बोल के एक्शन के द्वारा इनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों चलो हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, अब हम स्वर और व्यंजन पढ़ने का अभ्यास करेंगे हमारी हिंदी की पुस्तक से। तो जल्दी से आप अपनी हिंदी की बुक लेके आइए। बच्चों, अब आप पेज नंबर 3 ओपन करो। पढ़ो और जानो स्वर और व्यंजन। हम पहले स्वर का पढ़ने का अभ्यास करेंगे। यह है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो अ से लेके अह तक के सारे अक्षर स्वर कहलाते हैं जो आप पहचानना अब सीख गए हो। अब बारी आती है व्यंजन की। तो व्यंजन की पहली लाइन का पहला अक्षर है क। ये है क, ख, ग, घ, अंग। ये है पहली लाइन। अब दूसरी लाइन है च, छ, ज, झ, इया। अब आप इनको भी पहचानना सीख गए हो। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड लाइन को पहचानने से, ठीक है। तो तीसरी लाइन का पहला अक्षर है ट। ये क्या है? ट। ट के बाद आता है ठ। देखो मैं कैसे बोल रही हूं, आपको ऐसे ही बोलना है। ये है ठ, ड, ढ, अड़। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं ट, ठ, ड, ढ, ड़। बच्चों, अब आप पेज नंबर 34 ओपन करो। अब देखो बच्चों, आपने अ से अह, क से इया तक आपको चित्रों के द्वारा पढ़ना तो आ गया है। अब हम ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो आप ट से क्या क्या चीजें होती हैं। ये है ट। ट से होता है टायर। देखो साइकिल में, बाइक में, कार में, सब में क्या लगा होता है? टायर। तो ट से टायर। ट से टब। देखो बबलू कैसे टब में बैठ के नहा रहा है। ट से टब। ट से टमाटर। और टमाटर किस में रखे हैं? टोकरी में। सो ट से टोकरी। कितनी सारी चीजें होती हैं ट से। ट से टायर, ट से टब, ट से टमाटर और ट से टोकरी। ट के बाद आता है बच्चों ठ। देखो ये है ठ। ठ से क्या क्या होता है? ठ से ठग। देखो ये ठेला वाला बेचारा सब्जी बेच रहा है और ये पीछे से देखो ये चोरी कर रहा है। तो ये कौन है? ठ से ठग। ठ से ठेला। ठ से ठठेरा। जो बर्तन बनाते हैं उनको बोलते हैं ठठेरा। ठ से ठठेरा। ठ से ठोडी। चिन्ह को बोलते हैं ठोडी। फिर से देखो ठ। ठ से ठग, ठ से ठेला, ठ से ठठेरा और ठ से ठोडी। अब बच्चों हम पेज को टर्न करेंगे, पेज को पलटेंगे और हम पेज नंबर 36 पे आते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है? ड। ठ के बाद आता है ड। ड से डाल, ड से डायरी, ड से डब्बा, ड से डंडा, ड से डमरू, ड से डगर। देखो रास्ते को बोलते हैं डगर। ड से डगर और ड से डबल रोटी। ब्रेड को हिंदी में बोलते हैं डबल रोटी। फिर से देखो आप ड से डाल। पेड़ों में डाल होती है ना, ब्रांचेस जिसे कहते हैं, जिसमें पत्तियां लगी होती हैं। ड से डाल। ड से डायरी, ड से डब्बा, ड से डंडा, ड से डगर, ड से डमरू और ड से डबल रोटी। ड के बाद आता है बच्चों ढ। देखो आप क्या है? ढ। ढ से ढक्कन। ढ से ढोलक। देखो क्या बजा रहे हैं? ढोलक। और ढोलक कैसे बनती है, बजती है? ढम ढम। ढोलक की आवाज होती है ढम ढम। तो ढ से ढक्कन, ढ से ढोलक और ढ से ढम ढम। बच्चों हमने पेज को टर्न किया और अब हम आ गए पेज नंबर 38 पे। अब देखो ट की लाइन का आखिरी अक्षर है अड़। अड़ है खाली। बच्चों अब बजाओ ताली, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब हम फिर से एक बार क्रम से, लाइन से पढ़ते हैं सारे व्यंजन को। क,
ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़। बच्चों अब हम 2 अक्षर के शब्दों की रीडिंग करेंगे, तो अब आपको पेज नंबर 33 ओपन करना है। अब देखो आप 2 अक्षर को, जब हम 2 अक्षर को एक साथ रखते हैं और उनके पर छत लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। तो देखो अब हम उनको पढ़ते हैं। आओ आओ, ख ग खग, एक एक, ए और क को एक साथ रखा और उसके ऊपर छत लगा दी, तो देखो क्या बन गया, एक एक, च ख चख, ई ख ईक। इस तरह से ये एक शब्द बन गया है। उग उग, इस तरह से हमने ये पहली लाइन पढ़ ली। अब हम सेकेंड लाइन पे आ गए हैं। देखो गऊ गऊ, उई उई, अंग अंग, कई कई, गज गज। सेकेंड लाइन भी पढ़ ली। अब हम थर्ड लाइन पे आते हैं। आई आई, मम्मी बुलाती है ना तो आप कैसे बोलते हो, गर्ल्स बोलती हैं आई आई। गए गए, अंक अंक, जग जग, और ये है आग आग। इस तरह से बच्चों आपको 2 अक्षर के शब्दों को पढ़ना सीखना है, जो कि पेज नंबर 33 पे लिखे हुए हैं। बच्चों आज मैं आपको फिर से छ लिखना सिखा रही हूँ, ठीक है बच्चों। ये है छ, छ से छतरी या छाता, है ना। तो देखो अब ये है आज की डेट, आज है 31 अगस्त 2021। आज जो है बच्चों अगस्त के महीने का आखिरी दिन है और कल से एक नया महीना शुरू होता है जिसका नाम है सितंबर, ठीक है। तो आज हम फिर से छ लिखना सीखते हैं। सबसे पहले आपको आपकी पेंसिल को इस ब्लू लाइन पे रखना है और यहाँ से एक छोटा सी बनाना है ऐसे। अब इसी के नीचे एक और सी बनाना है, वो थोड़ा बड़ा होगा और यहाँ से सीधे ऊपर जाएंगे, ब्लू लाइन को टच करेंगे और इसको अंदर से यहाँ से एक लूप निकालेंगे और थोड़ा सा मोड़ देंगे यहाँ पे और फिर छत लगाएंगे। इस तरह से छ लिखेंगे। फिर से देखिए, सबसे पहले एक छोटा सी बनाया, ठीक है, हाथ को पूरा घुमाना है बच्चों। फिर वापस से एक बड़ा सी बनाया और ऊपर जाएंगे, इसको अंदर से ऐसे मोड़ेंगे और इसको अंदर से लेके आएंगे, लूप बनाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ देंगे और फिर छत लगाएंगे। ऐसे लिखना है छ। देखो ऐसे, यूं, ठीक है। पहले छोटा सी बनाया, उसके नीचे एक थोड़ा बड़ा सी बनाया और इसको यहाँ से ऐसे सीधे ऊपर जाएंगे, ब्लू लाइन को टच किया, अंदर से एक लूप बनाया और इसको टर्न कर दिया और फिर छत लगा दी ऐसे, ठीक है। यह है छ। और बच्चों ट्राई करेंगे कि आप एक बार में ही लिखो, हाथ नहीं हटाना है बीच में। अगर आप हाथ हटाओगे तो शेप गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। देखो ऐसे, ये सबसे आसान तरीका है छ लिखने का जो मैं आपको सिखा रही हूँ। अब मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ कि आपको छ कैसे लिखना है। बच्चों अब हम छ नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहले आपको आज की डेट लिखनी है जो है 31 अगस्त 2021, इस तरह से, और क्लास वर्क भी लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब आप इसको छ को नोटबुक में कैसे लिखोगे। सबसे पहले आपको आपकी पेंसिल को इस ऊपर वाली ब्लू लाइन पे रखना है, छोटा सी बनाना है, उसके नीचे ही लगते हुए ही थोड़ा बड़ा सी बनाना है, फिर ऊपर जाना है, इस लाइन को टच किया और इसके अंदर से एक लूप निकाला और इसको इधर मोड़ दिया और फिर छत लगा दी। इस तरह से आपको छ लिखना है। देखो ऐसे, और ये जो लूप बनाया ये लाइन बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। देखो ऐसे बिल्कुल स्लीक सा सी बनाया, एक और सी बनाया, ऊपर जाएंगे, ब्लू लाइन को टच किया, अंदर से लूप निकाला और थोड़ा सा मोड़ दिया, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो सबसे पहले हम जो सी बनाएंगे वो थोड़ा सा छोटा होगा और उसके नीचे वाला थोड़ा बड़ा होगा। देखो ऐसे, इस तरह से छ लिखना है। और कोशिश करेंगे कि आप एक बार में लिखो, हाथ को बीच में नहीं हटाएंगे तो आपका छ बहुत सुंदर होगा, ठीक है। अगर आप बीच में हाथ हटाओगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा।
तो देखो आप ऐसे सी बनाया छोटा, उसके नीचे थोड़ा सा बड़ा सी बनाया और ऊपर जाएंगे, ब्लू लाइन को टच करके इसको अंदर से ऐसे लूप बनाएंगे और थोड़ा सा मोड़ देंगे और फिर छत लगा देंगे। इस तरह से। बच्चों देखो मैं लास्ट लाइन में 6 लिख रही हूं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको ऐसे ही लिखना है 6। ऐसे। और इस तरह से 1 पेज कंप्लीट करना है 6 लिख के, और इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। Today in practice work we will write and revise capital A to Z in series in the English notebook. So come on, let's write the date first. Today's date is 31st August 2021, like this. And now children, you have to write classwork also. All right, see in the first line I have written the instruction, write A to Z, and you have to write from the second line and start writing children. Capital A like this, then comes B, so speak and write in a beautiful handwriting. C, and after C children comes D like this, then E, F, G, H, I, J, then comes K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and here comes Z. In this way children, you have to write capital A to Z in your English notebook. So write it, take its picture and send it to me. बच्चों अब बारी है हमारी कविताओं का अभ्यास करने की। तो पहली कविता जिसको हम बोलने वाले हैं उसका नाम है पानी बरसा। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है पानी बरसा। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पांव फिसल गया गिर गए हम, छाता नीचे ऊपर हम, उड़ गया छाता रह गए हम। धन्यवाद। इस तरह से बच्चों आपको पानी बरसा कविता याद करनी है एक्शन के साथ। अब बच्चों बारी आती है कुछ कविताएं जो हमने पहले सीखी थी उसका अभ्यास करने की। तो चलो सबसे पहले हम जो कविता बोलने वाले हैं उसका नाम है कैसे खाएं। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है कैसे खाएं। ठीक समय पर खाना खाओ, जल्दी क्या है धीरे खाओ, चबा चबा कर खाना खाओ, सेहत अपनी खूब बनाओ। धन्यवाद। इस तरह से बच्चों आपको ये कविता बोलनी है। अब बच्चों अब जो हम कविता सीखने जा रहे हैं उसका नाम है मीठी खीर, जो आप सबको बहुत पसंद है ना। माँ के हाथों की खीर खाना सबको पसंद होती है। तो चलो शुरू करते हैं। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है मीठी खीर। माँ ने मीठी खीर बनाई, हम सब ने है मिलकर खाई, चिड़िया रानी तुम भी खाओ, खाकर मीठा गाना गाओ। धन्यवाद। इस तरह से बच्चों आपको इस कविता का भी अभ्यास करना है। बच्चों अब जो कविता हम बोलने वाले हैं उसका नाम है शेरू। शेरू एक बहुत ही वफादार कुत्ता है जो कि किसी से नहीं डरता है, और चोर को तो वो बिल्कुल जोर से पकड़ लेता है, भौं भौं करते हुए भगा देता है ना। तो चलो अब हम इस कविता का भी अभ्यास करते हैं। सुप्रभात, मेरी कविता का नाम है शेरू।
कितना प्यारा प्यारा शेरू। मामा जी ने पाला शेरू, भौं भौं करता कभी न डरता, चोर आए तो तुरंत झपटता। धन्यवाद। आपको आज बहुत मजा आया होगा ना इन कविताओं का अभ्यास करने पर, है ना? तो चलो, आपको ये सारी कविताएं बोलनी है, इसका वीडियो बनाना है और इसे मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय बाय।